तो चैप्टर का नाम तुम्हारा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी जो प्लांट हैं, पौधे हैं, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं। प्रजनन मीन्स होता है कि जब कोई जीव अपने जैसे जीव को पैदा करता है, उसे कहते हैं प्रजनन करना। जैसे माता पिता हैं, उनसे बच्चा पैदा होता है। डॉगी है डॉगी, उससे पप्पी पैदा होता है, यानी कि पिल्ला। ऐसे गाय भैंस है, उससे बछड़ा बछिया पैदा होती है। तो कोई जीव जंतु या इंसान अपने जैसा ही जीव जंतु पैदा करता है, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। ऐसे प्लांट जो है, जैसे आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में होता है आम, तो आम के बीज को अगर हम बोएंगे तो आम ही पैदा होगा। यानी कि जो आम था उसने अपने जैसा ही जीव पैदा किया, आम। ऐसे केला का पेड़ है, केला का वो लगता है जड़, पोत कहते हैं उसको। तो केले के जड़ को अगर हम लगाते हैं तो केला ही पैदा होता है उसमें। तो कोई भी पौधा जो अपने जैसे पौधे को जन्म देता है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन करना, यानी कि प्रजनन करना। तो रिप्रोडक्शन, सीड इज द पार्ट ऑफ द प्लांट। जो बीज है वो प्लांट का एक पार्ट होता है। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी है, हमारे कई सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, सर है, बाल है, पेट है, पीठ है, हाथ पैर, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। ऐसे ही कोई पेड़ है, उसके कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे जड़ हो गया, रूट, तना हो गया, जो मोटा तना होता है, स्टेम, कई सारी शाखाएं निकलती हैं उसके, यानी कि ब्रांचेस, कई सारी पत्तियां होती हैं, मतलब लीव्स, लीफ कहते हैं ना, लीव्स। ऐसे ही उसमें फूल होता है, फूल बड़ा होता है तो फल बनता है, और फल के अंदर में ही रहता है बीज, उसे इंग्लिश में कहते हैं सीड। तो सीड भी होता है प्लांट के अंदर ही। जो प्लांट में फल होता है, फल के अंदर बीज होता है। तो सीड क्या है, प्लांट का ही एक पार्ट है। तो सीड इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, यानी कि इसी बीज के माध्यम से ही हम नए पौधे पैदा कर सकते हैं। तो प्लांट अपने जैसा प्लांट कैसे पैदा करता है, बीज के माध्यम से। आम का बीज है, उसको बो दिए तो आम पैदा हो जाएगा, है ना। महुआ है, महुआ का कोइया, उसका बीज बो देंगे, कोइया भी बीज है एक प्रकार का, उसको बो देंगे तो महुआ का पेड़ होगा। तो बीज को बोते हैं तो उसी का पेड़ बनता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनका बीज नहीं बोया जाता। जैसे गुलाब का पेड़, गुलाब का पौधा है, उसका जो तना है, तना, उसको काट कर कलम करके हम बोते हैं। लेकिन वहाँ बीज काम नहीं करता ना, वहाँ तो कलम करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन, ध्यान से देखना। इज माने है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, बाय विच मीन्स जिसके द्वारा, ए लिविंग, लिविंग मीन्स जीवित, माने जिसके अंदर में जीवन है। जैसे पौधे, मनुष्य, जंतु, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जिनके अंदर जीवन पाया जाता है। ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीव। इज माने है, एबल माने योग्य, टू प्रोड्यूस मीन्स पैदा करना, मोर मीन्स मोर ऑफ इट्स ओन, अपने जैसे और ज़्यादा, मोर माने ज़्यादा, काइंड माने अपने जैसे। तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पौधा, जंतु या इंसान अपने जैसा, मोर ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसा अन्य जीव पैदा करता है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। कॉन्टिन्यूटी मीन्स निरंतरता, लाइफ मीन्स जीवन, अर्थ मीन्स पृथ्वी, पॉसिबल मीन्स संभव, ओनली मीन्स केवल, बिकॉज मीन्स क्योंकि, रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन। यानी धरती पर जीवन संभव है केवल प्रजनन के द्वारा।
अगर जीव अपने जैसा जीव नहीं पैदा करेगा तो धीरे धीरे जीव समाप्त हो जाएगा। आम का पेड़ अगर बीज नहीं पैदा करेगा तो नया आम कैसे होगा? तो आम का पेड़ खत्म हो जाएगा फिर तो प्रजनन करते रहते हैं अपने जैसे और पौधा पैदा करते रहते हैं। इससे हमारे पृथ्वी पर हमारे जो धरती है इस पर जीवन निरंतरता में चलता रहता है, कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है। प्लांट्स मेनली रिप्रोड्यूस इन टू वेज। जो प्लांट हैं वो अपने जैसे प्लांट पैदा करते हैं दो तरीके से। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। कुछ पौधे हैं जो अपने जैसे पौधे पैदा करते हैं बीज के माध्यम से, सीड्स के माध्यम से, है ना। बीज बो दिए, नया पौधा हो गया। एक तरीका ये है प्लांट में अपने जैसे पौधे पैदा करने में। और दूसरा तरीका क्या है? सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम्स, लीव्स और रूट्स। कुछ पौधे, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस पैदा करते हैं थ्रू के द्वारा, मतलब किसके द्वारा पैदा करते हैं? कुछ तो सीड्स के द्वारा पैदा करते हैं नए पौधे, सीडे निकल आया नया पौधा। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसका स्टेम मीन्स तना, जैसे मान लो ये पौधा है, पेड़ है, तो जो मोटा वाला हिस्सा होता है उसका ये वाला हिस्सा, ये मान लो पूरा पेड़ है, वो जड़ है नीचे, ये जो हिस्सा है ना ये इसे स्टेम कहते हैं। तो कुछ पौधे हैं जिसका स्टेम काट कर लगा सकते हैं हम, जैसे गुलाब का कलम लगता है। लीव्स, कुछ पौधे हैं जिनकी पत्तियों से नए पौधे फूट पड़ते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनकी जड़ लगती है। तो इस तरीके से नए पौधे पैदा किए जा सकते हैं बीज के माध्यम से। स्टेम, लीव्स, रूट्स, रूट्स माने जड़। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, यानी सीड्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन कैसे होता है? पौधे अपने जैसे पौधे पैदा करते हैं बीज के माध्यम से। कैसे? सीड इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू प्लांट। सीड माने बीज, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, न्यू मीन्स नया, प्लांट मीन्स पौधा। जो बीज है वो नए पौधे की शुरुआत है। कोई नया पौधा बनता है तो पहले बीज होता है। बीज धरती पे गया, थोड़ा सा उसको सीलन मिला, नमी मिली, थोड़ी सी गर्मी मिली, मिट्टी अच्छा मिला, फूट पड़ा। इसे कहते हैं अंकुर होना, अंकुरण। वही अंकुरण होता है तो धीरे धीरे पौधा बनता है। ऑल सीड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी सभी बीज एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। आम का बीज कोइया कहते हैं, क्या कहते हैं? कोइया है, हाँ। आम के बीज कुसली, हाँ। आम का बीज जो है कुसली, उसका अलग तरीके से है, कोइया अलग तरीके से होता है। तो सब बीज अलग अलग प्रकार के होते हैं दिखने में। डिस्पाइट दियर डिफरेंसेस, यानी उनके जो अंतर हैं उसके अलावा, मोस्ट सीड्स हैव 3 मेन पार्ट्स इन कॉमन, यानी ज़्यादातर जो बीज हैं उनके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जितने बीज हैं ऑल सीड्स वो डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। लेकिन बीजों में 3 चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं, जो सभी बीजों में पाई जाती हैं। एक है द सीड कोट, द सीड कोट, यानी कि जो बीज के ऊपर एक परत होती है। कभी कुसली अगर देखो तो एक पतला झिल्ली जैसा परत होता है उसके ऊपर, एकदम पतला महीन सा, उसे कहते हैं सीड कोट, यानी कि बीज की पतली परत। एंडोस्पर्म, यानी उसके थोड़ा सा जो गुच्छा वाला हिस्सा हो गया। और एम्ब्रोयो, यानी एकदम बीज का जो हिस्सा हो गया, भ्रूण कहते हैं। चित्र अगर इसका छपा हो तो चित्र में दिखाती, ये देखो। तो जैसे मान लो ये बीज है, ये क्या बीज है? तो जो सबसे ऊपर एक पतला सा झिल्ली जैसा चिपका होता है वो होता है सीड कोट। क्या होता है? सीड कोट। ये जो गुच्छा दिख रहा है, गुच्छा हरा हरा, ये क्या है? यही तुम्हारा है जो दूसरा लिखा था उसमें ना, एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म। और जो एकदम बीच में मिलेगा, उसमें लिखा है? हाँ उसमें नहीं लिखा है, हम बता रहे हैं, जो एकदम बीच में है, माने जहाँ से फूटा है ये, मान के चलो जहाँ से फूट पड़ा है ना नया पौधा के रूप में, तो वह है एम्ब्रोयो। क्या है? एम्ब्रोयो, यानी भ्रूण। क्या है? भ्रूण है।
तो 3 हिस्सा होता है। पहला सीड कोट, दूसरा एंडोस्पर्म, तीसरा एम्ब्रोयो। ए सीड हैज एन आउटर कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। एक बीज में बाहरी कवर होता है, बाहरी कवरिंग होती है, बाहरी परत होती है, झिल्ली जैसी होती है पतली से, उसे कहा जाता है सीड कोट। दैट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रोयो। जो सीड कोट है ये एम्ब्रोयो को बचाती है, खराब ना हो, अंदर का जो बीज का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करती है। द सीड कोट हैज़ ए टाइनी होल। जो सीड का कोट है, जो पतली परत है उसके चारों ओर चिपकी हुई, उसमें टाइनी छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं। थ्रू विच द वाटर एंटर्स द सीड। उस छोटे छोटे छिद्र के द्वारा, छेद के द्वारा पानी जो है सीड के अंदर जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? द एंडोस्पर्म इज प्लेस्ड राइट अंडरनीथ द सीड कोट। जो सीड कोट है, पतली झिल्ली, एकदम पतली परत, उसके ठीक अंदर का जो हिस्सा है, मोटा गुच्छा वाला हिस्सा, उसे कहा जाता है एंडोस्पर्म। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रोयो ऑफ द सीड। जो एम्ब्रोयो है, एंडोस्पर्म के भी अंदर जो है एम्ब्रोयो, एकदम बीच का हिस्सा जहाँ से फूट पड़ता है प्लांट, तो उस एम्ब्रोयो को, उस भ्रूण को न्यूट्रिएंट्स देता है एंडोस्पर्म। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ताकत देता है, ताकत। तो एंडोस्पर्म क्या करता है? एम्ब्रोयो को ताकत देती है, ऊर्जा देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है, पोषक तत्व देती है। दीज न्यूट्रिएंट्स अलाउ द सीड टू रिमेन अलाइव while it waits to germinate। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं अलाउ करते हैं सीड को, ताकि जो उसका जर्मिनेशन हो सके। अगर ये न्यूट्रिएंट्स, ये पोषक तत्व, ये पोषक पदार्थ एम्ब्रोयो तक नहीं जाएगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। जर्मिनेशन में क्या होता है? अंकुरण। जब बीज में से पतला सा नन्हा सा पौधा फूटता है उसे कहते हैं जर्मिनेशन होना। यानी कि कहते नहीं, बीज अंकुर हो रही है, गेहूं का बीज अंकुरात बाटे। तो अंकुर कैसे होगा बीज? अगर उसमें पोषक तत्व जाएगा। अगर पोषक तत्व नहीं है, बीज में नहीं जाएगा, तो अंकुर नहीं होगा। अगर हमारे पेट में दूध नहीं जाएगा, बढ़िया हरी सब्जी नहीं जाएगी, तो दिमाग नहीं काम करेगा। ऐसे ही जर्मिनेशन नहीं होगा अगर सीड के अंदर में क्या नहीं जाएगा? पोषक तत्व। और पोषक तत्व जाता है कहाँ से? एंडोस्पर्म से। ठीक है। द एम्ब्रोयो और बेबी प्लांट विल टर्न इनटू ए सीडलिंग्स। वही जो एम्ब्रोयो है यानी भ्रूण, ला बताएं कहाँ है? जैसे ये जो एकदम भ्रूण है, एकदम बीच वाला, ये जो सफेद दिख रही है हिस्सा, यही है एम्ब्रोयो। यही फूट जाता है जब, तो नया प्लांट निकलता है। द एम्ब्रोयो, दिख रहा है ना एम्ब्रोयो? और बेबी प्लांट विल टर्न इनटू ए सीडलिंग। एम्ब्रोयो से ही एक नन्हा सा पौधा फूट पड़ता है, उसे कहा जाता है सीडलिंग। उसे कहा जाता है सीडलिंग। और यंग प्लांट या फिर नन्हा पौधा, when it gets the right conditions for growth, जब उसको अच्छी स्थितियां मिल जाती हैं, अच्छी मिट्टी, बढ़िया नमी रहे, सीड में पोषक तत्व जाते रहें, सूर्य का प्रकाश पड़ता रहे, तो वो एम्ब्रोयो फूट पड़ता है और नया पौधा बना देता है। मोस्ट सीड्स हैव 2 बीन शेप्ड। यानी ज़्यादातर जो बीज होते हैं उनमें 2 वो होता है। जैसे मान लो वो है कुसली आम का, उसको ऐसे निकाल सकते हैं, 2 हिस्सा कर सकते हैं। गेहूं का बीज है, उसको भी बीज से ऐसे निकाल सकते हो, फोड़ सकते हो, 2 हिस्सा कर सकते हो। तो ज़्यादातर बीज के 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बीन जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। कॉल्ड सीड लीव्स और कोटिलेडॉन्स।
रुको यहाँ टॉयलेट करके आए एक मिनट। बीज को जब हम फोड़ेंगे तो उसका दो हिस्सा जब टूट के निकलेगा तो हर हिस्सा कहलाता है कोटिलेडॉन्स। क्या कहलाता है? कोटिलेडॉन्स। ठीक है। अब कोई बीज होता तो फोड़ के दिखाते हैं, समझ में आ रहा है ना? जैसे पूरा बीज था, इसको बीचवा से दो फाँक से कर दिया, तो हर एक फाँक क्या कहलाएगा? कोटिलेडॉन्स कहलाएगा, या फिर सीड लीव्स कह लो या कोटिलेडॉन्स कह लो, दोनों बातें कह सकते हो। दे स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रोयो टिल इट पुट्स आउट न्यू लीव्स। ये जो कोटिलेडॉन्स है, ये कोटिलेडॉन्स, दो कोटिलेडॉन्स होते हैं एक बीज में। ये एम्ब्रोयो को, ये जो बीच में एम्ब्रोयो है जहाँ से पौधा निकलता है, उसको क्या देते हैं? उसको देते हैं पोषक तत्व, ताकि वो नया लीफ, नई पत्ती, नया पौधा फूट सके। तो सीड में देखो, याद करो, पौधे प्रजनन करते हैं दो तरीके से। एक तरीका है बीज के माध्यम से, और एक तरीका है स्टेम, लीफ, या रुके टॉयलेट करके आए लगी है कि या जो उनके। तो पौधे जो है अपने जैसे पौधा पैदा करते हैं तीन तरीके से। एक सीड से, और दूसरा तरीका क्या है? उसके जो विभिन्न भाग हैं पौधे के, जैसे कि उसकी जड़ या उसका तना या उसकी पत्तियां, उससे भी नए नए पौधे फूट सकते हैं। एक बीज के तीन हिस्सा होता है मोटी मोटा। एक जो सीड का सबसे ऊपरी परत है, पतला परत, एकदम झिल्ली जैसा परत, जो बाहरी कवर है, उसे कहते हैं सीड कोट। क्या कहते हैं? सीड कोट। और जो उसके सीड कोट के ठीक अंदर वाला हिस्सा होता है, उसे कहा जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कहते हैं। और बीज के सारा जो पोषक तत्व है उसी एंडोस्पर्म में भरा रहता है। उसके भी भीतर एकदम बीचों बीच में होता है एम्ब्रोयो। वही एम्ब्रोयो में जब सूर्य का प्रकाश बढ़िया पड़ता है, हल्की नमी पड़ती है, पोषक तत्व एंडोस्पर्म से मिलता है, तो फूट पड़ता है और नया पौधा बनाता है, जिसको सीडलिंग कहते हैं। और इसको जर्मिनेशन भी कहा जाता है। और ज़्यादातर बीज के दो हिस्से होते हैं। हर हिस्सा कहलाता है कोटिलेडॉन्स। क्या था? कोटिलेडॉन्स कहलाता है। कोटिलेडॉन्स। और कोटिलेडॉन्स के बीचों बीच में क्या होता है? कोटिलेडॉन्स के बीचों बीच में होता है एम्ब्रोयो। तो ये पूरा सीड का स्ट्रक्चर हो गया। बहुत अच्छा बुक है।